बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़ीज़ अहमद और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 8 है। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोल को, और एक और चीज़ को हम देखेंगे जिसको कहा जाता है प्री फॉर्मेटेड टैग। हॉरिजॉन्टल रोल को लिखा जाता है HR के साथ। अगर आपको कहीं पर भी पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो आप HR टैग को यूज़ करेंगे। HR टैग इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग है जिसको आप क्लोजिंग टैग कह सकते हैं। इसका ओपनिंग टैग नहीं होता। आप इसको बैकस्लैश के साथ भी लिख सकते हैं और बैकस्लैश के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन HTML5 के मुताबिक आप इसको बैकस्लैश के साथ ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसके बगैर भी लिखें तब भी ये प्रॉपर काम करेगा। अच्छा, इसके साथ हम हॉरिजॉन्टल रोल में कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, जिनमें से एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसके अलावा हम विड्थ का यूज़ करेंगे और साइज का और कलर का। जो अगली चीज़ है वो है प्री फॉर्मेटेड टैग, जिसको लिखा जाता है PRE, प्री के साथ। अच्छा, प्री फॉर्मेटेड टैग क्या है? प्री फॉर्मेटेड टैग ऐसा टैग है जिसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे, आप जिस तरह लिखेंगे वो वैसे ही ब्राउज़र में शो होगा। यानी उसके अंदर आप जितनी भी स्पेस देंगे, जितनी लाइंस का गैप देंगे, तो जिस तरह से आपने लिख दिया ब्राउज़र के अंदर वैसा ही शो होगा। इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो चलिए चलते हैं नोटपैड की तरफ। पहले हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रोल को, HR टैग को। तो मैंने यहाँ पर एक पेज तैयार कर लिया है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमारे पास एक हेडिंग है और 2 पैराग्राफ है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग के बाद एक HR टैग को ऐड करता हूँ। Ctrl+S करके सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल रोल नज़र आ रही है। इसके अंदर अब हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उनमें से एक था विड्थ। हम विड्थ एट्रीब्यूट के ज़रिए इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं 50% और इसको सेव करूं, इसकी जो ये विड्थ है लाइन की, ये 50% हो जाएगी पेज का। ये देखें, अगर मैं इसको करता हूं 70% तो ये 70% हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको 50 कर देता हूं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो इसकी सेंटर में है। अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगी, ये देखिए। और अगर मैं इसको राइट करता हूं तो ये लाइन हमारे पास राइट में हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट में कर रहा हूं। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे पास साइज। इसकी जो मोटाई है साइज के ज़रिए हम उसको सेट कर सकते हैं। मैं अगर इसको लिखता हूं 5, इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी। आपको ये नज़र आ रही होगी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है इसकी मोटाई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास, वो है इसका कलर। मैं कलर फिल करूँगा फिर आपको इसका साइज़ अच्छे से नज़र आएगा। मैं इसको कलर दे देता हूँ पिंक। इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो अब देखें, बल्कि इसको मैं कलर देता हूँ ऑरेंज, बल्कि रेड दे देता हूँ। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगर इसका साइज़ मैं बढ़ा दूंगा, मैं 10 कर देता हूँ, तो इसका जो साइज़ है, इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 5 ही कर देता हूँ। ये ठीक है। आप इस लाइन को कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस लाइन को यहाँ पर पैराग्राफ के बाद भी ऐड करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेंटर कर देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रे।
ये चीज यहाँ, ठीक है। तो आप जहां पर भी चाहें लाइन को ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरा टैग है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं यहाँ पे। वो है प्री टैग। ये तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखते हैं, यानी ये जो लाइन से पीछे स्पेस है, वो ये स्पेस भी ब्राउजर लेगा, ठीक है। जैसा कि मैं वहां पे लिखता हूँ, दिस इज प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको सेव करता हूँ, इसमें कुछ मैं स्पेस देता हूँ पहले। ये इसमें मैं 3 टाइम इसको इतनी स्पेस देते, इसको सेव करते हैं। और ये देखिए, ये चीज, ये जो स्पेस ले रहा है, ये जो शुरू में स्पेस है वो ले रहा है, और बाकी भी जिस तरह से हमने स्पेस दी है वैसे ही स्पेस देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस की स्पेस दे के यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न वर्ड इन उर्दू, ऐसे मैं इसको सेव करता हूं, तो ये भी ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।